जय हिंद साथी। स्वागत है साथी अपने YouTube चैनल पे अरविंद डिफेंस एकेडमी में। और साथी बात करने वाले इस चैनल पे कि जितने भी क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों एसएससी जीडी से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन आपके लिए रामबाण सेलेक्टेड क्वेश्चन होगा जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, बस साथी आप जीरो से लेकर आप जितने भी क्वेश्चन बताते हैं बस उसको अच्छे तरीके से रिविजन करके जाना साथी। गारंटी के साथ बताते हैं आपका सिलेक्शन 100% होगा। इस बार सिलेक्शन की गारंटी देते हैं इस बार एसएससी जीडी के अंदर। जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथी नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन एसएससी जीडी से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। ठीक है, तो चलिए साथी कंटिन्यू शुरू करते हैं। और जो भी साथी जितने भी क्वेश्चन बताएंगे इसका पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना साथी। मैसेज करते ही ये पेड पीडीएफ आपको दिया जाएगा दोस्तों, जो आपको इस बार एसएससी जीडी के अंदर 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट जो भी साथी नहीं किए तो कर लेना जाके साथी। ठीक है, चलिए पूछा गया साथी यहाँ पे कि प्रकाश का जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। तो किससे संबंधित है बताइए। प्रकाश वर्ष जो है ये निम्न में से किससे संबंधित है, मौसम से, दूरी से, ध्वनि से, या फिर साथी आपका गति से। चलिए राइट आंसर बताइए साथी। क्विक रिवीजन करने वाले हैं इस बार एसएससी जीडी में 100% सिलेक्शन लेना है। ठीक है, चलिए अगर साथी ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट यहाँ पे दूरी से, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि प्रकाश वर्ष जो कि आपका लंबाई की एक मापक इकाई साथी। और यह दोस्तों यह जो कि इकाई जो कि आपका मुख्यतः लंबी दूरियों और आपका दो तारों या फिर आपका गैलेक्सी जैसे आपका अन्य खगोलीय वस्तुओं के जो है बीच की जो है दूरी मापने के जो है प्रयोग में की जाती है प्रकाश वर्ष। ठीक है, और यह भी पॉइंट याद रखिएगा उसके अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार अगर बात किया जाए तो एक प्रकाश वर्ष की वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश अपने निर्वात में जो है एक जो कि आपका वर्ष में पूरा कर लेता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इतना डिटेल में आपको बताएंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो सके। ठीक है, चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन और क्विक रिवीजन करने वाले साथी। यहाँ पे आपका पूछा गया कि तेल और वसा युक्त भोजन जब अधिक समय तक जो है रखा जाता है तो किस प्रक्रिया के कारण जो है इसके स्वाद और गंध में जो है बदलाव हो जाता है। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रतिस्थापन के कारण, या फिर दोस्तों आप गठन के कारण जिसको हम लोग सड़न कहते हैं, या फिर दोस्तों आपका विकृत गंधि के कारण, या फिर साथी आपका किण्वन यानी फर्मेंटेशन के कारण। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है साथी आपके एग्जाम्स के लिए। अगर साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट करें तो अविकृत गंधित के कारण जो है इसका स्वाद चेंज हो जाता है साथी। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें तो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि भोजन में आपको उपस्थित वसा और आपका तेल का जो है वायु जनित जो कि आपका उपचयन, जिससे आपका उसका स्वाद जो कि आपका और गंधक जो कि गंध बदलकर जो है बदबूदार हो जाती है, तो आपका भोजन का जो है इस प्रकार खराब होने का जो है विकृत गंधित कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा साथ ही इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना है साथ ही प्यार मोबाइल से कि कुछ दिनों के बाद जो है पीतल और आपका कांच की जो है मूर्तियां हरी हो जाती है। पीतल और आपका कांच की मूर्तियां जो है दोस्तों ये हरी हो जाती है, उसका कारण क्या है चलिए बताइए साथी। संक्षारण, या फिर साथी आपका अपक्षरण, या फिर साथी आपका अपघटन, या फिर साथी आपका ऑक्सीकरण। चलिए राइट आंसर बताइए साथी। क्विक आंसर आप देने का प्रयास करिए, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए। जो भी साथी को पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज करके ये पेड पीडीएफ ले लेना साथी। गारंटी के साथ बताते आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों संचारण, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा साथी यहाँ पे कि कुछ जब आपका धातु जो कि आपका जब धातु पानी ऑक्सीजन के संपर्क में जो है आती है साथी, तो धातु धीरे धीरे अवांछित पदार्थों जैसे आपका ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, या फिर साथी आपका हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट आदि परिवर्तन होने लगती है साथी। और धातु का जो अवांछित यौगिकों में जो है परिवर्तन होने की जो प्रक्रिया को जो है संचारण कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया है पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है। चलिए साथी बताइए साथी कि पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है। एक एक चीजें साथी आपके लिए तैयार, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 0 से 10 होती है, 0 से 14, 0 से आपका 7, 0 से 10, 0 से 1 से 10। ठीक है, बताइए पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है। इंपॉर्टेंट है साथी, बताइए। जो भी साथी को पीडीएफ चाहिए तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे ये पेड पीडीएफ ले लेना साथी। गारंटी के साथ बताते हैं आपका सिलेक्शन इस बार होने वाला है एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, चलिए बताइए साथी 119 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें तो 0 से 14 तक जो है पीएच स्केल की रेंज होती है, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा तो पीएच स्केल किसी विलियन में जो है की जो अम्लता या फिर आपका क्षारकता की जो है एक माप होता है साथी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और साथी बता दें कि जो शुद्ध जल का जो पीएच जो कि आपका 7.0 होता है। ठीक है, ये आपका शुद्ध जल का पीएच होता है, इसके आसपास जो कि आपका होता है साथी। और याद रखिएगा 7 से आपका कम जो कि आपका वाले जो कि आपका सॉल्यूशन जो कि आपका अम्ल कहलाता है साथी। और 7 से अधिक यानी 7 से कम अगर बात किया जाए तो अम्ल कहलाता है, और 7 से अधिक की बात किया जाए तो यहाँ पे क्षारीय कहलाता है। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों कि पीएच वैल्यू जो कि आपका 0 से आपका कम और आपका 14 से अधिक भी हो सकती है, लेकिन दोस्तों प्राकृतिक में पाए जाने वाले पदार्थों के लिए जो है 0 से 14 का जो है रेंज पीएच स्केल जो कि आपका पर्याप्त है। ठीक है, आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया डॉल्फिन, शिशु और आपका व्हेल मछलियों को जो क्या कहा जाता है। चलिए बताइए। एम्फीबियन कहा जाता है, सेटासिन कहा जाता है, स्मैक कहा जाता है, या फिर साथ ही आपका ओडोटोटिस कहा जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा।
साथ ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए साथी जो भी बच्चे तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो साथी तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथी वहां पे जाइए और एप्लीकेशन को डाउनलोड अच्छे तरीके से कीजिए, वहां पे डिटेल में और भी क्लास कीजिए और इस पर सिलेक्शन लेके जाइए एसएससी जीडी के अंदर इस पर, ठीक है। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर साथी बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो 120 का राइट आंसर आप अगर पता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर साथी आपका सेटासिन अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों सेटासिन तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे डॉल्फिन, शिशुमार और दोस्तों आपका व्हेल मछलियों को जो है सेटासिन कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे पूछा गया दही बनाने में डैश बैक्टीरिया सहायक होते हैं, बताइए। लैक्टिक एसिड या फिर साथ ही आपका लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस या फिर साथ ही आपका बैसिलस कोगुलेस या फिर साथ ही आपका बाइफिडोबैक्टीरियम बिफिडम, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीजें इंपॉर्टेंट है साथी। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया यहाँ पे दोस्तों लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु होता है साथी जो आपका स्त्रियों की जो है योनि में जो है और आपका मानव के जो आहार नाल में पाया जाता है। और इनका आकार की बात किया जाए साथी तो इनका आकार जो है दोस्तों रॉड दंड जैसा होता है, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों यह जीवाणु दूध और आपका दही से बने में जो है सहायक होता है। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन बताना है प्यार मोहब्बत से साथी पूछा गया दोस्तों कि वेडा क्वेलाइन दवा को जो है निम्नलिखित में से किस बीमारी को जो है इलाज के लिए जो है विकसित किया गया था। चलिए बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, बताइए सत्य। तीव्र अधिश्वेत रक्तता या फिर साथ ही आपका MDRTB या फिर साथ ही आपका MDRTB या फिर साथ ही आपका अस्थि संधि शोध या फिर साथ ही आपका हैजा के लिए। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर सत्य ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया MDRTB के लिए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है साथी, याद रखिएगा MDRTB जो कि आपका मल्टी ड्रग्स रेसिस्टेंट टीबी होता है साथी। जब किसी मरीज पर जो है तापेदिक के जो इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली दो सबसे शक्ति एंटीबायोटिक आपका काम नहीं करती है तब दोस्तों याद रखना तापेदिक के जो है ऐसे मामलों को जो है MDRTB के रूप में जो है जाना जाता है, ठीक है। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना है साथी प्यार मोहब्बत से कि यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि एक यूकेरियोटिक कोशिका में जो है एक नाभिक सहित झिल्ली मेम्ब्रेन से आपका दोस्तों बंधे अंग होते हैं जो आपका कोशिकीय प्रक्रियाओं को जो डैश में जो है कार्य करने में सहायक होता है। अलगाव, विभाजन, समावेशन या फिर साथ ही आपका द्विभाजन। चलिए राइट आंसर बताइए। जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना। अगर इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो गारंटी के साथ बताते साथ ही एसएससी जीडी में 100% सिलेक्शन की गारंटी देते हैं। अगर ये सारे क्वेश्चन का पेड पीडीएफ आप रिवीजन करके जाइएगा तो, ठीक है। जो भी साथी को ये पेड पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना। मैसेज करते ये पेड पीडीएफ आपको दिया जाएगा साथी जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 123 का राइट आंसर बताना है प्यार मोहब्बत से। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों अलगाव तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए होंगे याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि यूकेरियोटिक में जो है पूर्ण विकसित आपका केंद्रक पाया जाता है साथी। और याद रखिएगा इनमें जो कि आपका इसमें जो कि आपका केंद्र जो कि आपका झिल्ली और आपका केंद्रिका जो कि आपका उपस्थित होते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों कि कोशिका दड़ों में जो कि आपका झिल्ली उयुक्त तो आपका सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। और अगर विषाणु की बात किया जा सकती तो विषाणु और आपका जीवाणु को जो है छोड़कर ये कोशिकाएं सभी पौधे और जंतु में जो है पाई जाती है, ठीक है। याद रखिएगा तो अगर केंद्रक का बात किया जाए तो केंद्रक झिल्ली जो कि आपका दोहरी परत की एक जो कि आपका झिल्ली है जो आपका केंद्रक के जो है चारों ओर से घेरे रहती है। इनके द्वारा जो है केंद्रक कोशिका द्रव से जो पृथक यानी अलग रहता है, ठीक है। याद रखिएगा, आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि जब आप 1 ग्राम तांबा जिसको हम लोग कॉपर कहते हैं, ठीक है, जब 1 ग्राम तांबा कॉपर पाउडर वाले जो है चाइना जो कि आपका डिश को जो है गर्म करते हैं तो पाउडर की जो सतह पर एक काला पदार्थ बनता है, तो इनका कारण क्या है बताइए। समुद्र जल से नमक को दूर करना या फिर साथ आपका उपचयन जिसको हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं, या फिर साथ ही आपका जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्वचालितीकरण कहते हैं जिसको हम लोग ऑटोमाइजेशन कहते हैं, या फिर साथ आपका कार्बनीकरण जिसको हम लोग जल कोयला को जो है हो जाना कहते हैं, ठीक है। जलकर कोयला हो जाना ये क्या कहते हैं। चलिए बताइए सही राइट आंसर क्या हो जाएगा। एसएससी जीडी 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। साथ ही अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों समुद्र जल से नमक को दूर करना तो अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए तो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा।
याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर बात किया जाए साथी कि रासायनिक अभिक्रिया में अगर बात किया जाए, जब किसी पदार्थ में जो है ऑक्सीजन की जो वृद्धि होती है तो उनका जो है उसका जो है ऑक्सीकरण होता है, और तब जो है जब अभिक्रिया में जो है किसी पदार्थ में जो ऑक्सीजन का जो ह्रास होता है तो उनका क्या होता है साथी, अपचयन होता है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए साथी तो लोहे में जंग लगना, चांदी पर जो है काली परत और आपका तांबे पर जो है हरी व काली परत चढ़ना, ये संचारण के जो है उदाहरण होते हैं। ठीक है, और यह दोस्तों वास्तव में ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं साथ ही आगे आते हैं और अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया साथी, बताना है कि ओजोन जिसको हम लोग डिप्लेशन कहते हैं, ठीक है, ओजोन डिप्लेशन किसके पास जो है सबसे ज्यादा होता है? महासागर के पास, ध्रुवों के पास, कटिबंधों के पास, या फिर साथी आपका भूमध्य रेखा के पास? बताइए साथी, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी साथी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। बार बार आपको बताया साथी, अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आप ये एक बार लाइक जरूर कर लेना। ठीक है, जो भी साथी पीडीएफ चाहते हैं तो ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना। ये पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट है साथी, बताइए 125 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट यहाँ पे ध्रुवों पर तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों कि सर्वप्रथम ब्रिटिश दल ने जो आपका 1985 में जो है टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से जो कि आपका आर्कटिक के जो है ऊपर जो है ओजोन छिद्र का जो है पता लगाया साथी। और याद रखिएगा दोस्तों, ओजोन परत की जो है क्षमता के लिए जो है उत्तरदायी गैसों जैसे आपका CFC, हेलोजेंस, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राई क्लोरोएथेनिन इत्यादि होते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों कि वायुमंडल में जो कि वायुमंडल के जो कि आपका ध्रुवीय भागों में जो है ओजोन का निर्माण धीमी गति से होता है, अतः जो है ओजोन के जो है सरण का जो है प्रभाव सर्वाधिक ध्रुवों के जो ऊपर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया साथी, बताना है कि खाने के बाद पेट में होने वाले एसिडिटी को जो है इसे लेने से खत्म किया जा सकता है। किसे लेने से? नींबू का रस, सब्जियां, बेकिंग सोडा, या फिर साथी आपका फलों का रस लेने से खत्म होता है। बताइए क्या लेने से खत्म हो जाएगा? बताइए साथी, इंपॉर्टेंट है। 126 का राइट आंसर। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया तो बेकिंग सोडा तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। बता दें साथ ही यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, जैसे आपका सोडियम कार्बोनेट, और याद रखिएगा दोस्तों मीठा सोडा जिसको हम लोग बेकिंग सोडा कहा जाता है, इसका आणविक सूत्र की अगर बात किया जाए साथी तो Na। ठीक है, क्या होता है साथी? सोडियम यानी NaHRCO आपका 3 होता है। ये आपका सोडियम क्या जो है बेकिंग सोडा का क्या होता है तो आणविक सूत्र होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और बता दें साथी कि इनका प्रयोग जो है ये अम्लीय को जो है कम करने के रूप में जो है सोडा युक्त पेय पदार्थ के रूप में जो है अग्निशामक के रूप में किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया है कि हरे भोजन में जो आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है? चलिए बताइए। यह दृष्टि में जो है सुधार करता है, या फिर साथ आपका यह ऊंचाई हासिल करने में जो है मदद करता है, या फिर साथ आपका यह हड्डियों के जो निर्माण में मदद करता है, या फिर साथ यह थायराइड ग्रंथि का जो सुचारू संचालन में जो है मदद करता है? बताइए दोस्तों, हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक क्यों होना चाहिए? चलिए बताइए, इंपॉर्टेंट है साथी। अगर साथी बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया यहाँ पे दोस्तों तो यह जो कि आपका दोस्तों थायराइड ग्रंथि जिसके आपका सुचारू संचालक में जो है मदद करता है। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किया तो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। साथी याद रखिएगा यहाँ पे दोस्तों कि ये ऑटो ग्रंथि जिसको हम लोग थायराइड ग्रंथि कहते हैं, इसके सम्यक कार्यविधि के लिए जो है आवश्यक है साथी, जो आपका शक्ति का जो निर्माण करती है। और याद रखिएगा कि हानिप्रद कीटाणुओं के जो को मारती है, और याद रखें इसके जो आपका हार्मोन थायरॉक्सिन की जो कमी को जो पूरा करती है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि आयोडीन की कमी से आपका गर्दन के नीचे थायराइड ग्रंथि का जो सूजन हो जाती है। और याद रखिएगा दोस्तों कि मानव शरीर में जो कि आपका केवल जो कि आपका 10 से 20 कितना दोस्तों 10 से 20 आपका के मिलीग्राम जो कि आपका आयोडीन होती है, किंतु इनके बिना जो कि आपका जीवित रहना संभव नहीं होता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों आयोडीन जो कि आपका 10 से 20 मिलीग्राम आवश्यक लेना जरूरी है मात्रा में। ठीक है, आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि इमली में मौजूद अम्ल का नाम आपको बताना है। एमिनो अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, या फिर आपका साइट्रिक अम्ल? चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इमली में मौजूद अम्ल एसिड का नाम आपको बताना है। ठीक है, बताइए साथी। जो भी साथी को ये पीडीएफ चाहिए तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे ये पेड पीडीएफ ले लेना साथी। ये पेड पीडीएफ आपको ये 100% ये पेड पीडीएफ साथी जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, बस जो भी बच्चे इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप ये पीडीएफ आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज करके ले लेना। ठीक है, चलिए साथी बताइए दोस्तों इमली में मौजूद अम्ल का नाम आपको बताना है। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सेलेक्ट करें तो टार्ट्रिक अम्ल तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे टार्ट्रिक अम्ल जो कि आपका किसमें पाया जाता है साथी, तो याद रखिएगा टार्ट्रिक अम्ल जो है ये आपका इमली में, अंगूर में, कच्चे आम में पाए जाते हैं यानी फलों से। ठीक है, लैक्टिक अम्ल की अगर बात किया जाती है तो लैक्टिक अम्ल जो कि आपका दही में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल की बात किया जा सकती है तो साइट्रिक अम्ल जो कि आपका सिरका में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल की अगर बात किया जाए तो ये दोस्तों चींटी के डंक में पाया जाता है, और बर्रे के जो है डंक में आपका क्या पाया जाता है दोस्तों? फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, किसी भी डंक की अगर बात किया जाए तो दोस्तों ये फॉर्मिक अम्ल में पाया जाता है। अगर दोस्तों बात किया जाए तो ऑक्जेलिक अम्ल के बारे में तो याद रखिएगा दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल जो कि आपका पालक साग में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं
आगे आते हैं साथी, और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया है साथी, बताना है प्यार मोहब्बत से कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर साथी आपका मीथेन। चलिए राइट आंसर बताइए साथी। जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथी नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, अगर सिलेक्शन लेना चाहते इस बार झारखंड यहाँ पे एसएससी जीडी के अंदर तो ठीक है। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 129 का राइट आंसर साथी बताइए। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया यहाँ पे साथी आप यहाँ आर्गन, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा तो कि ग्रीन हाउस गैसों जो कि आपका ग्रह जो कि आपका वातावरण या फिर आपका जिसको वायु जलवायु में जो है आपका परिवर्तन और आपका अतः जो आपका भूमंडलीय उसमें करण के लिए जो है उत्तरदायी होता है ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। और याद रखिएगा तो कि ग्रीन हाउस गैस जो कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प, नाइट्रस और ओजोन इसमें होता है, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं साथी, और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया साथी, बताना है प्यार मोहब्बत से कि किस दिन जो है किस दिन को जो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 1 मई को, 5 जून को या फिर साथी आपका 5 अगस्त को। चलिए राइट आंसर बताइए साथी, किस दिन जो है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें तो 5 जून को, तो प्रत्येक बार जो है 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है साथी। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें तो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों कि इस दिवस को जो है मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने जो है पर्यावरण के जो प्रति जो कि आपका वैश्विक स्तर पर जो राजनीतिक और आपका सामाजिक जागृति लाने हेतु जो कि आपका वर्ष 1972 कब साथी, याद रखिएगा कि वर्ष 1972 में की गई थी। और याद रहे दोस्तों कि 5 जून से लेकर आपका 16 जून तक आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो है आपका आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में जो चर्चा के बाद जो है शुरू किया गया था, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा तो 5 जून 1974 कब साथी, 5 जून 1974 में को जो है पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, ठीक है। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया प्रकाश के जो है प्रकाश के उद्दीपन के कारण जो है पौधों में जो होने वाली गति क्या कहलाती है? चलिए बताइए, श्वसन कहलाती है, गुरुत्वानुपरिवर्तन कहलाता है, या फिर साथी आपका प्रकाशानुवर्तन कहलाता है, या फिर साथी आपका गुरुत्वीय अनुचलन कहलाता है। चलिए राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चीजें इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी अगर आप इस पर सिलेक्शन लेना चाहते हो एसएससी जीडी के अंदर तो, ठीक है। 131 का राइट आंसर बताइए साथी। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सिलेक्ट करें तो प्रकाशानुवर्तन, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। साथी बता दें कि प्रकाशानुवर्तन जिसको हम लोग फोटोट्रोपिज्म कहते हैं, जिसको दोस्तों किसी जीव की जो है ऐसी वृद्धि होती है जो आपका प्रकाश उद्दीपन से प्रभावित हो, ठीक है। और याद रखिएगा तो यह जो कि आपका सबसे अधिक पौधों में देखा जाता है, जो अक्सर जो है सूर्य जैसे आपका प्रकाश स्रोतों की जो दिशा में बढ़ते हैं, ठीक है। और ये भी पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि यही कारण है कि दोस्तों वनस्पति और आपका दोस्तों वनस्पति ऊपर की ओर बढ़ते हुए जो कि आपका पाए जाते हैं, और जो आपका पौधों के अलावा जो है अन्य यह जो कि फफूंद जिसको हम लोग फंगस कहते हैं, ठीक है, उसमें भी देखा जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि पौधों के जो ऊपरी तनों के में जो आपका धन प्रकाशानुवर्तन पाया जाता है, उनमें जो कि आपका ऑक्सीन दोस्तों याद रखना नामक जो है एक रसायन होता है जो आपका प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है साथी, और कोशिकाओं को जो लंबा कर देता है, ठीक है, जैसे आपका पौधा प्रकाश की जो है और बढ़ने लगता है, ठीक है। इतना डिटेल में हर कोई नहीं बताएगा साथी, सिलेक्शन किट चाहते हैं तो आप ये पेड पीडीएफ आप जरूर एक बार रिवीजन करके जाना। ये पेड पीडीएफ में आपको 100% डिटेल में आपको बताया गया साथी, ये पेड पीडीएफ आपको ये दिएगा व्हाट्सएप पे मिलेगा जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। 132 का राइट आंसर बताइए साथी क्या हो जाएगा। पूछा गया साथी कि जब बल दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का जो प्रतिरोध करता है तो इसे क्या कहा जाता है? प्रतिरोध कहा जाता है, प्रेरण कहा जाता है, समान कहा जाता है, या फिर आपका घर्षण कहा जाता है। चलिए साथी बताइए राइट आंसर। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया पे दोस्तों घर्षण, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बता दें साथी कि घर्षण बल जो आपका दो तलों के बीच सापेक्षिक जो कि आपका स्पर्शी गति का जो विरोध करता है, घर्षण बल का जो कि आपका मान दोनों तलों के जो है बीच अभिलंब बल पर जो है निर्भर करता है, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों कि घर्षण बल किसी वस्तु के जो है विपरीत दिशा में जो है लगता है। और याद रखिएगा दोस्तों कि घर्षण जो कि आपके दो भागों में बांटा गया, ठीक है। घर्षण दो भागों में बांटा गया साथी, पहला और दूसरा। पहला जो होता है दोस्तों स्थैतिक घर्षण बल होता है, और दूसरा जो होता है साथी याद रखना गतिज घर्षण बल होता है, ठीक है। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा है कि जल मिश्रित एसिटिक अम्ल आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? नीला विट्रियल, या फिर साथ ही आपका फिक्टरी, या फिर साथ ही आपका सिरका, या फिर साथ ही आपका ओलियम। चलिए राइट आंसर बताइए। अभी तक वीडियो को जो ही बच्चे लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो, ठीक है। गारंटी के साथ बताते साथ ही आपका सिलेक्शन होगा इस बार एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। बस जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाने वो सारे प्रैक्टिस सेट आप अच्छे तरीके से करके जाना, ठीक है। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा 133 का। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सिरका, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर।
याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे सिरका जो कि आपका एसिटिक कम होता है साथी। और अगर बात किया जाए फिटकरी के बारे में तो साथी फिटकरी जो कि आपका पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट एलम होता है, ठीक है। और याद रखिएगा तो ओलियम की अगर बात किया जाए साथी यहाँ पे तो ओलियम जो होता है जिसको हम लोग ओले भी कहते हैं, ठीक है, ये आपका फ्यूमिंग आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे जान नीला अगर बात किया नीला विट्रियल के बारे में अगर बात किया जाए तो नीला होता है इसी को कहते हैं साथी। और तूतिया या फिर आपका कॉपर सल्फेट इसी को कहते हैं नीला विट्रियल को ही, ठीक है। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया साथी बताने की पैरामीशियम डैश के द्वारा प्रजनन करता है, बताइए। बंडिंग के कारण के द्वारा प्रजनन करता है या फिर आपका बीजाणु निर्माण के कारण या फिर यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखते हैं काइजिन प्रजनन या कायिक प्रजनन या फिर साथी आपका द्विखंडन के द्वारा प्रजनन करता है। पैरामीशियम क्या चीज के द्वारा प्रजनन करता है, चलिए बताइए साथी। दोस्तों यहाँ पे अगर बात किया जाए साथी यहाँ पे तो जो भी बच्चे यहाँ पे बात किया जाए साथी अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट यहाँ पे द्विखंडन के द्वारा तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि पैरामीशियम एक जो है कोशिकीय प्रोटोजोआ संघ का जो है प्राणी है दोस्तों। और इसमें जो कि आपका केंद्रक का जो अभाव होता है यह आपका सिलिया की जो है सहायता से आपका गति करता है। और यह दोस्तों याद रखना साइटोपाइज जो कि आपका नामक अंग से जो कि आपका अपशिष्ट पदार्थों को जो त्याग करता है, यह द्विखंडन के द्वारा जो प्रजनन करता है, ठीक है। द्विखंडन के द्वारा क्या करता है, प्रजनन करता है, ठीक है साथी। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपको अच्छे से कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है साथी कि निम्न में से किस पोषक तत्व की जो कमी से रिकेटस नामक बीमारी होती है। विटामिन एफ, विटामिन डी, विटामिन ए या फिर साथी आपका विटामिन यहाँ पे लोहा, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीजें इंपॉर्टेंट है। बताइए 135 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात किया जाए साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर के बारे में तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर 20 राइट यहाँ पे विटामिन डी तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका विटामिन डी हो जाएगा। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे अगर बात किया जाए विटामिन ए के बारे में तो विटामिन ए की कमी से आपका रोतंधी रोग होता है। और विटामिन बी की कमी से अगर बात किया जाए तो बेरी होता है साथी। और विटामिन डी जो कि आपका बच्चों में जो कि आपका रिकेटस जो कि आपका सूखा रोग होता है। और याद रखिएगा कि लोहा की कमी से अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन की कमी से आपका रुधिर छिनता है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताना। जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके लेना दोस्तों। और जो भी साथी को ये पेड पीडीएफ चाहिए तो ये पेड पीडीएफ का क्वेश्चन जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी इस बार एसएससी जीडी के अंदर। तो ये पेड पीडीएफ आपको ये दिएगा व्हाट्सएप पे मिलेगा जो आपको दोस्तों 100% सिलेक्शन दिलाएगी इस बार एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। तो चलिए साथी वीडियो को काफी देर नहीं करते, वीडियो को एंड करते, मिलते हैं फिर साथी के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।